सपर प्रकाश शक्ति पिता ते वचन वेद ब्रह्माणि ये यद साधु विधा परता निज रूपा पररूपा। आत्मा की ज्ञान शक्ति अपना स्वरूप जानती है और अपने सिवाय अन्य पदार्थों को भी जानती है। इससे ज्ञान और ज्ञेय का वचन भेद मूर्खों को बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है। ये अवस्था दो प्रकार की, एक तो स्वज्ञेय, दूसरी परज्ञेय। स्वज्ञेय आत्मा है और परज्ञेय आत्मा के सिवाय जगत के सब पदार्थ हैं। जिसने यह स्वज्ञेय और परज्ञेय की उलझन समझ ली है, समझो उसने सब कुछ ही जान लिया। नाटक समय साध साधक द्वार बनारस गजब हो गया ना। पंडित बनारसी दास बहुत याद करते थे इनको, बहुत ज्ञानी तो भी अलौकिक की बात है। नाटक में लिखा है बहुत बढ़िया। ज्ञान के दो भेद, स्वज्ञेय और परज्ञेय। ज्ञान की नहीं, ज्ञेय के, स्वज्ञेय और परज्ञेय। ये ज्ञान स्वज्ञेय को नहीं जानने से परज्ञेय को स्व जान गया। जानना बंद नहीं होता है, जानना तो चालू रहता है, और जानना इसका स्वभाव ऐसा नहीं जान करके और अपने शुद्धात्मा को स्वज्ञेय नहीं बना पा रहा है। तो पूरी जिनवानी यही कराना चाहती है। स्वज्ञेय जानेगा तब परज्ञेय को पररूप जानेगा। अब उसके लिए परज्ञेय को जानना एक बार बंद कर दे ना, इसके दो, इसके ज्ञान नेत्र से परज्ञेय की तरफ से बिल्कुल पर जैसे जानने में ही नहीं आ रहा है। एक बार उसका ताकत से निषेध कर दे, मैं पर को नहीं जानता हूँ, सिर्फ आत्मा ही जानता हूँ, आत्मा ही जानने में आ रहा है। एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करें। जैसा सूर्य का प्रकाश है ना, एक्टिव लाइट का प्रकाश है, तो प्रकाश के अंदर अपने को घड़ी दिखती है, प्रकाश दिखता ही नहीं है, जबकि वास्तव में प्रकाश ही दिख रहा है। घड़ी तो सेकंड नंबर के है। सूर्य की रोशनी और सूर्य के प्रकाश में अपने को गाड़ी, मोटर, घर, मकान, बंगला ये सब दिखते हैं। सूर्य का प्रकाश दिखते ही नहीं है, जबकि सूर्य का प्रकाश ही दिख रहा है। ये पदार्थ तो दूर से गए हैं। क्यों? क्योंकि वो सब सामान वहीं पड़ा था, परंतु जब सूर्य का प्रकाश नहीं था तो उसको क्यों नहीं दिखे? बात समझ आई, लॉजिक समझ आया भाई? वो तो पड़े ही थे, तो उसको सबसे पहले सूर्य का प्रकाश नहीं दिखा बल्कि ज्ञेय दिखे। ऐसे ही आत्मा के अंदर ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है और वो ज्ञान ही जानने में आ रहा है। 17-18 में तीर्था लिया, निरंतर ज्ञानी को अज्ञानी को भी आत्मा ही जानने में आ रहा है, पर उसकी दृष्टि अपने ज्ञान पर नहीं होने से, मैंने मैं जान रहा हूँ ऐसा नहीं जानने से, तो मैं ज्ञेय को जान रहा हूँ ऐसे ही जान लिया। इतना भी होता तो ठीक था, तो ज्ञेय से ही मेरे को ज्ञान हो रहा है, डबल मिथ्या तो चढ़ गया उसको। इतना भी होता तो ठीक था, वो ज्ञेय में ही सूखे, ये गजे फैलते ही गया, फिर ज्ञेय में सूखे, फिर ज्ञेय का ही मैं करता हूँ। यार कितना फैल गया है, तो ऐसी बीमारी फैलती जा रही है। अब ये बीमारी दूर हो, अब पहले तो इसको बीमारी लगे, और ये बीमारी लगे कैसे? तो बार बार आत्मा का स्वरूप विचार करे, उसी की बात चल रही है। परज्ञेय को जानते समय भी स्वज्ञेय ही जानने में आ रहा है। ये तो नहीं जानता, वापस उदाहरण तो दिया कि वो जो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान की पर्याय है ना, तो ज्ञान की पर्याय ज्ञेय प्रकाशित हुआ, तो ज्ञेय तो बाहर रह गया ना, तो ज्ञान की तो पर्याय जानने में आ रही है। क्योंकि वो जो ज्ञेय की आकृति बनी है वो ज्ञानाकृति है, ज्ञेयाकृति नहीं है। वो ज्ञान की जो पर्याय निकली, ज्ञान की किरण निकली, अब उसमें जो दूसरा दर्पण है, तो दर्पण के अंदर ज्ञेय झलके, तो दर्पण के अंदर जो आकृति बनी वो ज्ञेय की थोड़ी है, दर्पण की है। दृष्टांत में तो पकड़ में आ जाता है।
क्योंकि यदि अपनी आकृति हो तो फिर उसे मिलना चाहिए ना। वो हाथ लगा के देखो तो वो क्या है, कुछ भी नहीं। ऐसा ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय जानने में आया, तो ज्ञेय जानने में आया, अगर वो ज्ञेय आता तो ज्ञेय घुस जाता इसमें, तो ज्ञान का नाश हो जाता है। तो ज्ञान बिल्कुल ईमानदारी से ज्ञेयों को प्रकाशित करके अपने ज्ञान में समा जाता है। जैसा सूर्य सुबह उदय होता है, शाम को सब लोग को प्रकाशित करते हुए शाम को अपनी पर्यायों को अपने अंदर समेट के गुप्त हो जाता है। ऐसा ये ज्ञान ज्ञेयों को भिन्न जान करके अपने ज्ञान में समा जाए, मैंने वो सब ज्ञेयों को जानने बंद कर दे। कितनी गजब की बात है, दृष्टांत से भी समझ में आए। वो सूर्य की किरण सूर्य को प्रकाशित कर रही है, उस सूर्य की किरण का जगत के पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा है, इसमें से जो ज्ञान निकल रहा है निरंतर, ये ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध कर रहा है, ज्ञेय को नहीं प्रसिद्ध कर रहा है। इसी का नाम तो आत्मख्याति है। इस ज्ञान के अंदर अपना शुद्धात्मा प्रसिद्ध हो गया। तो अभी क्या हुआ कि अभी इस ज्ञान के प्रिय में ज्ञेय प्रसिद्ध हो गया, और इतना आउट हुआ वो कि वो ज्ञेय प्रसिद्ध हुआ, वहाँ तक भी कुछ नहीं, वो ज्ञेय मेरा हो गया। फिर वो ज्ञेय का मैं करता हूँ, फिर वो ज्ञेय मेरे बन गए, फिर उस ज्ञेय से ज्ञान हो रहा, बीमारी फैलती गई उसकी। फिर उस ज्ञेय में पुत्र भी मेरा, घर भी मेरा, जितने जाने सब मेरे। किसी बीमारी फैल गई, ये बीमारी समझे जब, तो इस बीमारी में से ग्रसित है जीव, इसलिए माँ दुख को क्लेश पा रहा, आनंद का, ये दुख का पार पाने का ठिकाना आ गया आपने। वो लिखा उसमें, अपन तो बोल भी नहीं सकते कि मूर्ख को ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं होता। अब उन्होंने तो अपने को मूर्ख कह दिया, अपने को दूसरा कह दिया तो बुरा लग जाए। ये जिनवाणी और आचार्य कह रहा तो क्या, अरे ठीक है, तो कहते रहते बड़े लोग। अभी दूसरा कोई मूर्ख कह दे तो बुरा लग जाए, जाए नहीं उसके घर पर, शक्ल नहीं देखे। आचार्य कह रहे उनकी तो मर्यादा हो गई भाई, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। देखो बात तो बहुत अलौकिक चल रही है। 265 से 275 नंबर तक की गाथा सारे द्वादशांग का सार है इसमें, और इसके अंदर अभी आचार्य ने बहुत जोर दे करके ये सिद्ध किया कि निश्चय न्याय का आश्रय लेने वाले मुनिराज मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो निश्चय न्याय का आश्रय नहीं लेते हैं वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, अनंत सुख को प्राप्त नहीं होते। उसी बात को आचार्य सिद्ध करते जा रहे हैं। तो अब अपनी टीका चलेगी 275 नंबर की गाथा की, और 275 नंबर की गाथा 274 और 273 में उन्होंने चारित्र संबंधी बात जितनी भी ज्ञानी को सारा चारित्र का पालन होता है, ज्ञानी के वो चारित्र पाया जाता है, अज्ञानी उसकी नकल करके अपने को महाव्रती मान लेता है। और वो ज्ञानी को जो बाहर का 28 मूल गुण संबंधी चारित्र है, वो उनके शुद्धात्मा के आश्रय से, निश्चय के आश्रय लेते हुए जो बचा हुआ राग है, उस राग का ज्ञान कराया था अज्ञानी को वो निश्चय न पकड़ में आया, न समझ में आया। तो उसने देखा कि भाई ये मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं, जगत पूज्य मुनिराज है, तो इसने उनको जो करते हैं उसका सूक्ष्मता से पालन करना शुरू कर दिया। तो चारित्र तो था नहीं, वो चारित्र का भ्रम हो गया इसको कि मैं मोक्ष मार्गी हो गया। उसको आचार्य ने निश्चारित्र कह के अज्ञानी सिद्ध कर दिया। कौन सी 273 के अंदर उन्होंने कहा भाई तो 11 अंक को पढ़ लेता है, तो उन्होंने कहा भाई 11 अंक को पढ़ लेता है तो वो जो चारित्र को पालता ना, निरअतिचार, उसको ही 11 अंक का ज्ञान होता है। अगर उसके अंदर दोष लग जाए तो 11 अंक की रिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो कितना उसका उसने कितनी ताकत से उसको पालन किया है, क्योंकि अगर वो उसमें जरा भी दोष लग जाए, वो दोष की तो बात अब यहाँ कहेंगे, अभी तो स्थूल दोष की बात है कि उसको 11 का ज्ञान जब होता है जब वो बिल्कुल निरअतिचार 28 मूल गुण जिनेंद्र कथित, अपने मन मर्जी के नहीं। आजकल तो सब लोगों ने मन मर्जी की दर्शन पद्धति निकाल ली, मन मर्जी की पूजा निकाल ली,
मन मर्जी का विधान निकाल लिया, चरणानी योग सबने अपने अपने मन से कर लिया। हम तो ऐसा पालन करते हैं। अन्य मति के चरणानी योग की तो चर्चा है ही नहीं, पर अपने मत अपने कल्पना से भी जो इसने चाहे जिस प्रतिज्ञा को मान लिया है वो जिनेंद्र भगवान के खाते में आते ही नहीं है। यहाँ तो जिनेंद्र भगवान की एक एक आज्ञा का पालन करता है और जिनेंद्र कथित ही शास्त्र पढ़ता है। 11 अंक का तो ज्ञान बाद में हुआ, तो उसके पहले जो ये ग्रंथ पढ़ता है, आखिर उसने 11 अंक 28 मूल गुण ये सब देख पढ़ा ही होगा ना, जब भी तो पालन कर रहा हो। तो उसने अपनी बुद्धि अनुसार जब वो मुनिराज नहीं बना तो ये सारे पढ़े होंगे ना उसने, सारे द्रव्यानुयोग चरणानुयोग। तो जिन्हें कथित ग्रंथ ही पढ़े, दूसरे को नहीं पढ़ा है इसने। अगर दूसरे भी पढ़े तो 11 अंक के पात्र होएगा ही नहीं वो। उसने पढ़ा इतना, वो इतने पढ़ने के बाद 28 मूल गुण पालन किए, बिल्कुल एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो जाती, दृढ़ता के साथ पालन किए। इतना करने के बाद भी आचार्य ने उसको कह दिया कि अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। अरे बाप रे, उसने क्या गलती करी उसने कि वो अभव्य जीव है। उसने शास्त्र पठन का गुण जो था वो हासिल नहीं किया। शास्त्र पठन का गुण क्या है कि हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, कुंदाचार 5वीं गाथा में ही कह दिया कि शास्त्र पठन का गुण स्व से एकत्र और पर से विभक्त कराना था। ये पूरी जिनवाणी का सार तो ये था कि स्व से एकत्र मतलब त्रिकाली ज्ञान धन स्वभावी आत्मा अपने उत्पन्न होते हुए ज्ञान की पर्याय जो ज्ञेयों के साथ एकत्व कर चुके हैं, एकत्व स्थापित नहीं हुआ है, उस एकत्व को टूट जाए और वो ज्ञान अपने ज्ञायक के साथ एकत्व स्थापित कर ले। तो ये एकत्व कर ले तो सारे ज्ञेय से कनेक्शन टूट जाएगा। ऐसा भेद ज्ञान कराने ये शास्त्र पठन का गुण था। तो उसने 11 गुण पढ़े, परंतु वो ये काम तो कर ही नहीं पाया, इसलिए शास्त्र पठन का गुण पैदा नहीं हुआ। तो आचार्य ने कह दिया भाई ये तो अभव्य है, पर बात ऐसी है कि अभव्य जीव को तो ये स्व से एकत्व पर से विभक्त कभी हो ही नहीं पाएगा, कि उसकी पर्यायगत योग्यता ही ऐसी है। वो किसी का कोई साप या ऐसा कुछ नहीं है, उसकी पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि उसको त्रिकाली ध्रुव आत्मा कितना भी वो पढ़े, चाहे जो पालन कर ले, उसमें योग्यता ही ऐसी नहीं है। ऐसी अपूर्व बात है, जैसे कोई स्त्री जन्म से ही बांझ हो तो उसमें योग्यता ही नहीं है पुत्र पैदा उत्पन्न होने की। ऐसा ये जीव की योग्यता ही ऐसी है कि इसको कितने भी प्रयत्न करें तो समय दर्शन ज्ञान चाहे शुद्ध परिणाम पैदा होगा ही नहीं। पर भवि को हो सकता है, और भवि ये गलती कर रहा है जो भवि ने करी। अभी इसका तो कोई उसकी योग्यता का तो कोई जवाब नहीं। इसमें क्या प्रश्न है? उसमें क्या प्रश्न है? वो जन्म से बांझ है, तो उसमें क्या करे कोई? भाई एक तो ये है कि उसको उसमें कोई खराबी आ गई और वो ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है तो ठीक हो जाएगी। अब ये तो जन्म से बांझ है, ऐसा वो बने ही है, तो अपने को इस डेप्थ में क्यों जाना? आचार्य अपने को तो भव्य संबोधन कर रहे हैं ना, 50 बार हर जगह लिखा हुआ है भव्य सुन, तो आचार्य ने तो अपने को भव्य कह ही दिया। अपन क्यों जा रहे हैं झगड़े में पड़े कि ये भव्य क्यों है? वही भव्य, तो अपन तो भव्य है। अब उसमें क्यों का तो प्रश्न ही नहीं है ना, क्योंकि अग्नि गर्म है, क्यों गर्म है? अरे उसका स्वभाव है, अब इसमें योग्यता ही नहीं है, तो क्या करें उसमें? अरे अपन तो भव्य, अपन उस झगड़े में पड़े क्यों? बात तो ये है, उन्हें प्रश्न काय को करना? समझ में आ रही है? समझ में आने के अलावा जब भी इसने ग्रंथों को खोला है तो आचार्य ने कोई जरूरी थोड़े को सामने बैठ के ही बोले, उनके ग्रंथ खोले, मैंने वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो उन्होंने कहा है भव्य सुन, तो अपने को भव्य कह दिए ना उनने। कितनी जगह आचार्यों ने कहा, कुंदाचार्य ने कहा, अमृतचंद्राचार्य ने कहा, ज्ञानियों ने कहा हे भव्य सुन, तो भव्य कह तो दिया, तो अपने को मैं अभव्य तो नहीं हूँ, शंका काय को करना तेरे को? जब जिन्हें भगवान कुंदाचार्य तेरे को भव्य संबोधित कर रहे हैं तो वो प्रश्न खत्म हो गया। अपने तो समझने की ये बात है कि जो गलती अभव्य कर रहा है वो गलती यदि अपने से हो रही है
तो आचार्य उलाहना दे रहे हैं अपने को कि तू भव्य होते हुए भी अभव्य जैसे ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय अभव्य को उत्पन्न नहीं हो सकती है, परंतु भव्य जीव को उत्पन्न हो सकती है, परंतु अभी नहीं है। तो अभी नहीं है तो उत्पन्न हो सकती है ना। तो यदि वो उत्पन्न नहीं हो पा रही और करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है तो आचार्य उदाहरण दे रहे कि तू भव्य होते हुए भी अभव्य जैसे ही है। सुनता क्यों नहीं? ऐसी अपूर्व बात है। एक तो कंजूस वो है, कंजूस क्या करे, उसके घर में ही नहीं खाने को, तो बादाम पिस्ता काजू क्या खाए। और एक क्या बोरे के बोरे भरे भरे हैं पर कंजूस है, तो खा तो दो ही नहीं रहे। और एक बीमार है, बचा नहीं सकता, तो खाने को तो तीनों ही निकाल रहे। आप में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पात्रता है, ऐसा जिन्हें भगवान ने आपके ज्ञान उनके ज्ञान में देख लिया है, परंतु वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का को उत्पन्न करने का पुरुषार्थ नहीं करके आप उल्टे सुलटे पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए भव्य होकर भी अभव्य का उलाहना दे रहे, संगी होकर के भी असंगी का उलाहना दे रहे, क्योंकि संगी मन रहित होता है और असंगी मन सहित होता है, पर वो मन सहित होते हुए सुनता नहीं समझता नहीं है, तो असंगी वर्ती रहा ना। आत्मा समझने की पात्रता होने पर भी आत्मा को नहीं समझ रहा है तो संगी है क्या? संगी कि संगी बना काम का क्या तरह है? कैसे पूर्वा अभी तो अपनी चर्चा ये चल रही है कि वो गलती क्या कर रहा है। वो आचार्य के सिवा किसी बस की बात नहीं को पकड़े, और उन्हीं की कुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य की ताकत है कि इतने चारित्र वालों को कह दिया कि तू अभव्य है और सब निश्चारित है। जगत तो उसके ऊपर फिदा, अरे इतना उपास इतना व्रत, अरे सब छोड़ो भाई, देखो तो सही एक बार। वो कह रहे निश्चारित है, वैसे 11 पढ़ लिए तो कह रहे सब अज्ञान, क्योंकि तेरे शास्त्र पठन का बोल तो वही नहीं। और उतने में भी उनको आचार्य ने तीसरा पॉइंट पकड़ा कि इसका श्रद्धान विपरीत है, और वो श्रद्धान की सूक्ष्म बात है बहुत, क्योंकि श्रद्धान की बात वो ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रही है। ज्ञान में पकड़ में आ जाए तो दूर कर दे उसको, वो सूक्ष्म रहस्य पकड़ने की बात चल रही है, आज चलेगी। तो उसमें एक तो लॉजिक ये दिया कि धर्म 2 तरह का होता है, एक भोग का निमित्त है और एक कर्म क्षय का निमित्त है, 2 तरह का। एक को पुण्य भाव कहते हैं, एक को वितराग भाव कहते हैं। पुण्य को भी धर्म जिनवाणी ने कहा है, इसलिए कहा है कि निश्चय के साथ में इस जाति का व्यवहार हर ज्ञानी को होता है, इसलिए उसको व्यवहार धर्म संज्ञा दी गई है। पर वो व्यवहार लगाने से स्पष्ट अर्थ है कि वो धर्म नहीं है। बात समझ में आ रही? व्यवहार लगा दिया ना आपने, कजिन लगा दिया मतलब रियल नहीं है, सीधी तो बात है। आपने जैसे कह दिया कजिन है, बात खत्म हो गई, स्पष्ट हो गया कि रियल नहीं। तो जैसे और दूसरे को भी कहा कि ये व्यवहार से मेरा भाई है, कह दिया ना आपने। तो जिनवाणी में भी ऐसे इस पुण्य भाव को निश्चय माने वीतराग भाव के साथ रहने वाला राग, वो राग शुभ राग उस जाति का होता है। तो निश्चय को बताने के लिए ज्ञानी को इस जाति का राग होता है, उसका ज्ञान कराने के लिए उसको व्यवहार से धर्म कहा गया है। व्यवहार लगा दिया, इसका अर्थ है कि अपने को समझ जाना चाहिए कि आचार्य कह रहे कि वास्तविक धर्म नहीं है। तो वास्तविक धर्म नहीं है तो आचार्य से प्रश्न करना चाहिए, साहब वास्तविक धर्म में तो बताओ। ऐसा प्रश्न करके वास्तविक धर्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए कि जो व्यवहार धर्म है उसी का पालन करना चाहिए। वो अभव्य ने क्या करा कि वो व्यवहार धर्म का ही पालन करने लगा, उसको प्रश्न नहीं हो रहा है कि आज जब इसको व्यवहार कर रहे हो तो निश्चय क्या है। कुछ गलती समझ में आई क्या? अपना जीवन भी निश्चय को छोड़ के सब व्यवहार इसने अनंत बार पालन करा। तीर्थ यात्रा गया, दान दिया, पूजा करी, व्रत करे, तप किए, जिन्हें भगवान की भक्ति करी, सब करी है,
पर निश्चय को छोड़ करके करिए। यानी भगवान का स्वरूप जाने बगैर भगवान की पूजा करिए। भगवान का स्वरूप जाने बगैर उनको नमो अनंत को नमस्कार किया, तो तू जब अनंत का तो तेरा परिचय नहीं है, तो तेरा नमस्कार कैसे जाएगा उनको? कोई अपरिचित मिले तो अपन जय जय करते क्या? उसे भले जय नहीं होगा, वो परिचित मिले तो करते। तो ऐसा तेरा अगर भगवान से परिचय होता तो तेरा नमस्कार भी जाता, नमो अनंत। पर तेरा परिचय ही नहीं है तो तू कितने भी पूजा कर। क्या एकदम से कोई अलौकिक बात कह रहा है? अच्छा, अब देखो तो दो तरह के धर्म बताए। तो वो जो अभव्य जीव है वो भोग के निमित्त रूप धर्म यानी पुण्य का परिणाम, वो पुण्य के परिणाम को यानी शुभ भाव को बस उसी की प्रतीति करता है। वो जो वीतराग भाव कर्म क्षय करने का कारण है उसकी श्रद्धा नहीं करता है। इसे अलौकिक बात है। इतनी भूमिका में तो समझ जाना चाहिए कि आचार्य अपने क्या कह रहे हैं। अब प्रश्न है कि उसकी श्रद्धा क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी श्रद्धा इसलिए नहीं करता है कि वो पैदा नहीं हुआ वीतराग भाव। श्रद्धा तो उसकी करेगा कि जाने हुए का श्रद्धा करता है, तो इसको वीतराग रस पैदा होएगा तो ये उसकी श्रद्धा करेगा। अब उसको अभवी को वीतराग रस पैदा ही नहीं हुआ तो निश्चय धर्म पैदा ही नहीं हुआ, तो इसलिए वो इसकी श्रद्धा नहीं कर पाया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुंकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य से मिलते हैं। कुंकुंदाचार्य ने तो बहुत शॉर्ट में कह दिया कि उसको कर्म क्षय का कारण होने वाला वीतराग भाव उसकी न श्रद्धा है, न उसकी रुचि है, न उसकी प्रतीति करता है और न उसको स्पर्श करता है। कैसी अलौकिक बात है। स्पर्श करता है माने उसी को बार बार करता है, उसका नाम स्पर्श करना। जैसे इसको राग की रुचि है ना, तो राग करते ही रहता है ना, ये करूँ ये करूँ ये करूँ। ऐसा जो ज्ञानी को वीतराग भाव पैदा होता है तो उसको स्पर्श करता है माने निरंतर उसमें केली करता है। अब अमृतचंद्राचार्य की बढ़िया खुलासा करते हैं। बहुत शांत मन से शांत चित्त करके सुनेगा तो समझ में आएगी। देखो अभव्य जीव नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है, किंतु नित्य ज्ञान चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा नहीं करता, क्योंकि वह सदा ही स्वपर के भेद विज्ञान के अयोग्य है। कैसे अलौकिक रूप है, क्या मतलब वो? अभी शांति तो शुरू कुछ भी नहीं जानता वो, ना आत्मा जानता है। आप क्या जानते हो? भेद विज्ञान चालू कुछ भी नहीं जानता। हाँ तो यही तो कह रहे साथ पढ़ लिया। हाँ तो यही तो कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप ठगा मत जाना कि मैंने साथ पढ़ लिया तो बहुत सारा आगे बढ़ गया। इसका अर्थ ये कि हम 10-20 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ेगा तो ग्रंथ भी याद हो जाएंगे। ग्रंथ याद हो जाएंगे, थोड़े जैन शासन के उसके अनुशासन को भी पालन करेगा, रात्रि भोजन भी नहीं करेगा, सब करेगा, तो धर्मात्मा समझ लेना अपने आप को। ये कह रहे हैं वो, क्योंकि नेता को पकड़ा है तो उतना तो कर ही नहीं सकता है। 11 अंग कपड़े पहनने वाले को 11 अंग का ज्ञान नहीं होता है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो। 11 अंग निर्वस्त्र दशा होने पर ही, मुनि दशा होने पर ही होती है। तो तू तो अभी कपड़े पहना हुआ है, मैंने अभी जो जैन दर्शन के वो व्यवहार नियम को भी नहीं पाल पा रहा, वो तो अपने इस एजेंडे में है ही नहीं। जो पाल रहा है उसको कह रहे हैं तू कौन सा न्याय कर रहा था, वो भी नहीं कर लिया। कैसे अब ये क्या होती देखो, नित्य कर्म फल चेतना, ये जो रागादि का परिणाम होता है ये जीव का भाव है, इसका नाम है भाव कर्म। और इसके पास ज्ञान भी है तो निरंतर इस भाव कर्म में चेतता है। तो क्या हुआ, 2 चेतना हो गई, कौन कौन सी?
एक कर्म चेतना, ज्ञान चेतना नहीं हुई है अभी, कर्म फल चेतना हुई है। अब यहाँ श्रद्धा की कर्म फल चेतना लेना है, ये और सूक्ष्म बात है। क्योंकि वहाँ तो जो पहले जो मैंने पढ़ाई करी उसके अंदर तो अपना ज्ञान रागादि भाव में चेतना है, और उसका जो फल आया उसमें चेतना हर्ष विषाद सुख दुख के परिणाम है। यहाँ क्या कह रहे हैं, क्योंकि इधर लिखा श्रद्धा की बात, श्रद्धा नहीं करता है, मैंने नित्य श्रद्धा करता है। मैंने वो जो राग का परिणाम उत्पन्न हुआ, वो राग के परिणाम में ज्ञान चेतता तो है, पर वो श्रद्धा में वो राग को भला भी जानता है, ऐसा वो खुद नहीं जान पा रहा है। देखो द्रव्यलिंगे से समझो फिर से, वो जो उन्होंने 28 मूल गुण का पालन करा, उसके अंदर विकल्प में भी उनसे पूछा जाए कि आप इसको पालन क्यों करते हो, कि मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूँ। तो आपको इसके फल में स्वर्ग मिलेगा कि मेरे को स्वर्ग नहीं चाहिए, और बुद्धि पूर्वक ये कह भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा, विकल्प भी नहीं है कि इसके फल में मेरे को जो वैभव मिलेगा उसको भोग करके मैं सुखी हूँगा। ऐसा अगर परिणाम आ जाए तो वो भोगने के परिणाम पे निगाह जाने से परिणाम पाप का हो गया, तो महाव्रत वैसे ही भंग हो गए। निरतिचार को समझो पहले कि यदि उनको अंदर में ऐसा परिणाम हो जाए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसके फल में मेरे को पुण्य मिलेगा और मैं उसको भोगूंगा, तो ये जो भोगने का परिणाम यही पाप हो गया, तो यहाँ पाप हो गया तो महाव्रत परिणाम में वैसे ही भंग हो गया। उसको ऐसा परिणाम नहीं पाया जाता है। कैसी बात है, अगर वो परिणाम हो जाए उसका तो पाप का परिणाम हो गया, वही तो महाव्रत तो वैसे ही भंग हो गया। मैंने पाप दो तरह का होता है, एक तो करते हैं जब का, और एक जो है मैं ऐसा करोड़पति होऊंगा, मैं ऐसा भोगूंगा, अभी पहले ही नहीं है, तो भोगने का परिणाम पाप का परिणाम तो वैसे ही चल रहा है। और इसके पास वो सामग्री आए कि नहीं आए, पर ये निरंतर पाप ही बांध रहा है, क्योंकि निरंतर भोगने का परिणाम चल रहा है। ऐसा उनको नहीं है, क्योंकि वो हो जाए तो वो महाव्रत निरतिचार नहीं रहेंगे, और वो 11 अंक का ज्ञान जब भी हुआ जब भी निरतिचार पालन करा। अगर उसमें ऐसा परिणाम हो जाए तो वो परिणाम भोग का होने से निरतिचार नहीं रहा, तो 11 अंक वाला तो द्रव्यलिंगी बन नहीं सकता है। 9वें ग्रह जाने की पात्रता खत्म हो गई, और वो 9वें ग्रह गए हैं, इसका मतलब उनको ऐसा परिणाम था ही नहीं, पर वो नहीं पकड़ पाए क्योंकि रिजल्ट नहीं आया। द्रव्यलिंगी को कर्मफल चेतना है, अभी इसका मैंने मतलब मान रहा है अभी कि मैंने वो क्या किसी से होगा। अभी मैंने कब कहा ये बात, अपनी देड़ करके लगाना है। अभी जो कह रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करो, समझते लो भाई, उसके अंदर श्रद्धा नहीं पड़ी है। क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, अब वो समझो तो सही, मैंने वो उसकी श्रद्धा को पकड़ रहे हैं। ज्ञान जो है कर्म में चेता, कर्म फल में चेता। अब यहाँ कह रहे हैं कि कर्म फल तो ये दोनों बाहर रह गए, अब ये परिणाम भला है, ये अंदर में ये राग में जो मन गशा हुआ ना, इसको भला जानना, ऐसी श्रद्धा करता है, वितरागता की श्रद्धा नहीं करता है। अपन जो श्रद्धा कर, अभी खा तो नहीं रहे ना, पर खाने की सुबुद्धि। आज जैसे अभी अपनी श्रद्धा को टेस्ट करना तो करो, कैसे कि अभी कोई अपार पीड़ा आ गई, डॉक्टर को दिखा के थक गया, है ना, तो अब ये जो दुख यहाँ लग रहा है, ये इस बात की सूचना है कि इसको पुण्य का उदय पसंद है। बात समझ में आ रही है? उससे भेद ज्ञान नहीं करा है, और ये दुख से मैं दुखी हूँ, अर्थात ये पाप के उदय से मैं दुखी हूँ, ऐसा श्रद्धा में पड़ा है। तो इस श्रद्धा में अपने आप पड़ा है कि पुण्य के उदय की मेरे को जरूरत है। अब कैसा कितना कठिन पकड़ना, फिर से देखो। उपास तो सबने करे होंगे ना, किसी ने बेला तेला भी करा, मैंने 2 या 3 करे, किसी ने कोई नहीं करे। हाँ, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्योंकि ज़्यादा एकांत का चढ़ जाए ना तो वो करते भी नहीं है, तो करना भी चाहिए, तो खाना धर्म थोड़े है। अब तो उस दृष्टांत से समझो कि 1 दिन का तो ठीक है, आजकल सब कोई नॉर्मल हो गया, 2 दिन का उपवास करा। अब जो दूसरे दिन पाड़ने का जो टाइम आया,
अभी उसमें आधे घंटे की देर है, बस आधे घंटे की देर है, मंदिर देव दर्शन कर करा के सब आ गया और पाठक में भी बैठ गया वो लेने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि अब यदि ये पानी नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसी दशा होगी इसकी। अभी मरा नहीं हो, अभी कल्पना करो, अभी देखो तो उसका अंतरंग मन ये कह रहा है कि अब तो पानी चाहिए, वो उकाली चाहिए सबसे पहले, जो भी कुछ दे रहा कर। तो उकाली का जो एक चम्मच गया अंदर और शांति मिली, मिली कि नहीं? तो वो जो शांति मिली है तो वो वीतरागता की शांति का अपोजिट वाली है। तुम्हारा संतुष्टि मिल गई ना तो वीतरागता है हो गया। तुमने क्यों किया नहीं किया ये प्रकरण नहीं है, क्योंकि ज्ञान वीतरागता की शांति की तलाश में था और वीतरागता की शांति आए बगैर इंद्रिय शांति मिलने पर ये संतुष्ट हो गया। अब ये बताओ कि ये वीतरागता की शांति काहे को ढूंढेगा? वीतरागता की खोज करने निकला ना और तू राग में संतुष्ट हो गया। कितना कठिन है समझना। ज्ञानी को भी ऐसा हो सकता है पर उससे संतुष्ट नहीं होता कि ये मिल भी गई है, क्योंकि उसको तो ज्ञानी को तो अपना अनादि अनंत आत्मा ऐसी प्रतीति होने के कारण उसको जिनवाणी के आधार से नरक के दुख उसके ख्याल में है। तो नरक में तो देखने को ही नहीं मिला, पीने की तो बात बहुत दूर है, तब भी इसको वहाँ भी दुख नहीं हुआ। तो ये मेरे सुख दुख का कारण ये संयोग का मिलना बिछुड़ना ये नहीं है। उसमें तो वो जो साता का उदय था तो वो जो साता के उदय में संतुष्टि हुई ना उसको, नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रही। वो जो उकाली मिली ना वो पाप के उदय मिली कि पुण्य के उदय? तो पुण्य के उदय में संतुष्ट हो गया ना वो, तो इसी को तो तलाश कर रहा था। वो जैसे ही संतुष्ट हुआ उसकी वीतरागता की खोज बंद हो गई। संतुष्ट तो इसका लक्ष्य था कि किससे संतुष्ट होगा, जो कह रहे हैं समझने के बाद बस अब तो वो वीतरागता में ढूंढा, ऐसी उसको श्रद्धा नहीं है। अब अभी को यार पकड़ श्रद्धा देखो देखो साफ लिखा है इसमें। पहले तो नित्य कर्म फल चेतना समझो, नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा, यानी वो ये जो कर्म फल चेतना है ये तो क्षणिक है, आत्मा नित्य है ना। तो ये तो हुआ पहले में। तो अभी त्रिकालीन नित्य की बात नहीं है, उसको यहाँ पे गौण किया है। अभी यहाँ पर जो है क्षणिक जो वीतराग भाव पैदा होएगा उसकी चर्चा है। यानी अभी 11वीं गाथा के अंदर निश्चय भूतार्थ को निश्चय कहा, वह त्रिकाली आत्मा को निश्चय कहा और उसके आश्रय से होने वाली परिणति वहाँ पे उस सब व्यवहार को गौण किया। तो यहाँ पर नित्य चेतना वस्तु की श्रद्धा मैंने जो वीतराग भाव है 13वीं गाथा वाला निश्चय, मैंने वो सातों तत्व 9 पदार्थ वो निश्चय ने भूतार्थ है, पर्याय भूतार्थ है। तो ये जो अपूर्व जीव है ऐसे निश्चय नहीं कि जो वीतराग परिणति है उसका श्रद्धा नहीं करता है, क्योंकि उसको हो ही नहीं। तो लिखा देखो अब, किंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा, देखो परिणमन नहीं लिखा है, श्रद्धा नहीं करता है। परिणमन करे तो उसमें चला गया विकल्पों में। श्रद्धा हमेशा निर्विकल्प होती है। अभी जैसे आम की सीजन अभी आई नहीं है पर आम में सुख प्राप्त होता है, ऐसी श्रद्धा तो नित्य पड़ी है ना। ये श्रद्धा की रोग है। 5 इंद्रिय के विषय इसको मिले वो तो पुण्य के उदय की बात है। नहीं मिल रहे हैं तब भी उसमें मिलेंगे तो मैं सुखी होऊंगा, या वो सुख है ऐसा श्रद्धा 24 घंटे चलता है। अभोगी को वो श्रद्धान जो है वीतरागता का कि ये जो पुण्य का परिणाम है ये भोग का मूल है और जो वीतराग भाव होएगा वो कर्म क्षय का मूल है, ऐसी श्रद्धा नहीं करता है वो। जरा आचार्य को क्या कहना वो समझो। 2 गलती बताई ना कि पुण्य का परिणाम वो भोग का निमित्त है और जो वीतराग भाव है
कर्म क्षय का निमित्त है। वो कर्म तो है, वो तो अपने उपादान से जब क्षय होते तब होते हैं, पर निमित्त का है ना दोनों को। तो एक परिणाम जो है वो तो भोग का निमित्त है, उसका नाम क्या है? उसका नाम पुण्य का परिणाम है, कर्म का परिणाम है। और जो वीतराग परिणाम है वो कर्म क्षय का निमित्त है। क्यों? क्योंकि वो वीतराग परिणाम पहली बार पैदा हुआ तो मिथ्या दर्शन मुनि कर्म क्षय हो गया। क्षय वाला मतलब है ना, ज्यादा बुद्धि वो क्षय हुआ। और अनंत अनुबंधी के साथ गई, वो भी क्षय हुआ। तो वो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का क्षय करने वाला कौन सी चीज थी? तो वो वीतराग भाव। ये उसकी श्रद्धा नहीं करता है। अपन तो अपने को देखते जाना क्या अपन भी यहाँ कर्म क्षय करने के लिए आए हैं कि अगले जन्म में सुखी होंगे, कि साहब मेरे को ऐसा पुण्य बन जाए कि अगले जन्म में सिकंदर भगवान मिल जाए और सब ये मिल जाए। तो तू सुनता नहीं है क्या कि निमित्त से कार्य नहीं होता है? वहाँ भी वो निमित्त रहेंगे, यहाँ भी ये निमित्त है। कार्य तो उपादान से होएगा और वो उपादान तेरे पास अभी मौजूद है। और वो कुंकुंदाचार्य साक्षात मिलेंगे, सिकंदर भगवान साक्षात मिलेंगे, वो यही बात कहेंगे कि तेरे आश्रय से सम्यक दर्शन होएगा। तो जो काम वहाँ वो करना, उसके लिए बहानेबाजी काहे को करता है? नहीं आ रहा। सिकंदर भगवान के पास सम्यक दर्शन वो कराएंगे कि ये करेगा? फिर यहाँ भी इसको ही करना है और वाणी यही आएगी। क्योंकि कुंकुंदाचार्य प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मैं केवली और शुद्ध केवली के अनुसार कहूंगा। तो चाहे उनसे सुनो चाहे इनसे सुनो। ये जैन दर्शन की सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि मुनिराज सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। उनके ज्ञान में जो सिकंदर भगवान की वाणी आई है उसमें एक शब्द भी विपरीत हो जाए तो सत्य महाव्रत भंग हो जाएगा उनका। अभी तो कोई महाव्रत भंग होने की परवाह ही नहीं। अभी तो ऐसे निकृष्ट पंचम काल में अपन फंस गए। ठीक जनागम से उल्टा चलता है। पंचम काल में सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। पुण्य से ही पुण्य करते करते सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। अब ये तो वीतराग होते ही नहीं, सब जिन्हें भगवान से उल्टे कहते हैं। पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब कि ज्ञान चेतना आ ही नहीं सकती पंचम काल। ये आप उनसे पूछो ना जो बोल रहा है। अभी तो दुनिया में क्या चल रहा है मैंने इसका ज्ञान कराया। अभी जो दुनिया में क्या चलता है मैंने उसका ज्ञान कराया। और अभी जो जैन दर्शन के महाव्रतधारी हैं उनके मुख से क्या आवाज निकलती ये बताया। और कुंकुंदाचार्य के कह रहे ये बताया। जरा सिस्टमेटिक सुनना तो सीखो। हमको कुंकुंदाचार्य के वचन के ऊपर शंका इसलिए नहीं है कि वो सत्य महाव्रत के धारी है। वो झूठ क्यों बोलेंगे? तुमको झूठ बोलने से उनको क्या लाभ होगा? दूसरी बात, इस झूठ के फल में वो अपना मोक्ष पर्याय क्यों छोड़ेंगे? जो अल्प काल में जिनको मुक्ति जाना है और इस सत्य महाव्रत में दोष लग जाए तो मोक्ष अनंत काल दूर हो जाएगा। तो उनको क्या आड़ी है जो झूठ बोलेंगे? ये तो आपको इसलिए बताया कि आपका बहाना खत्म हो जाए कि हमको तो जिन्हें भगवान की वाणी नहीं मिल रही है। जरा जो कहना चाहते वो समझना चाहिए। जिन्हें भगवान की साक्षात नहीं मिली तो भी परोक्ष रूप से सम्यक दर्शन की ये विधि है कि इसको अपने श्रद्धा को सुधारना पड़ेगा। अब देखो, नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा नहीं करता है। आत्मा जो वो जो मंद कषाय का जो परिणाम है वो श्रद्धा में मिला लगता है, उसकी श्रद्धा नहीं करता है। तो अंदर में वीतराग भाव, जैसे ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी को श्रद्धा में वीतराग भाव उपादेय है। उसके बाद भी पाप और पुण्य के परिणाम में परिणाम चल रहा है। बात समझ में आ रही है? अज्ञानी को भी पाप और पुण्य के परिणाम में परिणाम चल रहा है, पर दोनों की श्रद्धा में अंतर है। एक जो है इस पाप और पुण्य के परिणाम को रोक जानता है, इनको औदयिक परिणाम जानता है, इससे विज्ञान करता है और इनसे कब निवृत्त तो ये चलता है और शुद्धात्मा का आश्रय चालू रहता है, ये समझता है। और इनके होने का कारण ऐसा जानता है कि मैं अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, इस मजबूरी में ये हो रहा है, करना तो चाहते ही नहीं है।
अज्ञानी इसके ठीक विपरीत करता है कि उसके श्रद्धा में ही नहीं हुई था तो पाप और पुण्य के परिणामों को हल तो पाप के परिणामों को कर्तव्य समझता है और पुण्य के परिणामों से कभी मोक्ष हो जाएगा ऐसी मान्यता रखता है। तो जरा समझना अपने अंदर अगर वो चल रहा हो कोई गलती, छिंदवाड़ी परिणमन को इसीलिए छेड़ रही है, श्रद्धा को पकड़ा क्योंकि वो अपने को मोक्ष मार्गी मान रहा था। अब 28 मूल गुण पालन करके शायद पढ़ने वाला भी अपने को मोक्ष मार्गी मान रहा था, तो उन्होंने श्रद्धा को पकड़ा। कितनी श्रद्धा बता? मेन पॉइंट वो तीनों होते एक साथ ही है, पर अब उसके जो वो जो चारित्र है ना उसका महाव्रत का, उसको मिथ्या सिद्ध करना है। तो मिथ्या इसलिए सिद्ध करेंगे कि श्रद्धा विपरीत होने से अनुव्रत भी नहीं होते, महाव्रत भी नहीं होते, इसलिए सब मिथ्या है। क्योंकि श्रद्धा सुधरने के बाद ही चारित्र की शुरुआत होती है। वो तो उलाहना दे रहे हैं कि तूने 11 नौपुर पढ़े, तेरे को ये समझ में नहीं आया कि सम्यक दर्शन के बिना ये चारित्र को मिथ्या चारित्र कहते हैं। ये उलाहना दे रहे हैं कि 11 नौपुर में तो यही बात लिखी थी। अपन नहीं बोलते बच्चे को, तेरे को इतना समझाते तब फिर वही गलती करके आया। अपना प्रकरण अभवी को समझने का नहीं है, अपना प्रकरण अपनी जो गलती अगर चल रही हो, क्योंकि श्रद्धान की गलती बहुत मुश्किल से सुधरती है। पंडित तो रोक दिया शरण बार, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ नहीं जाऊंगा, रेंद्र सब बकवास है। तेरे अंदर तो वही पड़ा है। बेईमान ईमानदार की परिभाषा सुनना है। ईमानदार कहलाने वाला वो है जिसको बेईमानी करने का चांस नहीं मिला। यही परिभाषा समझ नहीं। चांस ही नहीं मिला उसको, तो ईमानदार क्या होगा? अब मिला ही नहीं तो क्या करे? अरे मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ। अरे तेरे को जब चांस तो इसीलिए तो जेल में है अभी। थोड़ा बहुत बाहर कर तो पड़ा। ईमानदार बन रहे थे ना, तो ईमानदारी थे कि ईमानदारी का ढोंग था। अरे जब लोक में भी अन्याय नहीं चल सकता तो अलौकिक मार्ग में चल जाएगा। लोक में तो परिणमन को देखा जाता है, जैन धर्म श्रद्धा को देखता है। परिणमन के हिसाब से वो मोक्ष मार्गी है और बिल्कुल पूज्य है। पर जैन दर्शन श्रद्धा से देखता है कि बिल्कुल पूज्य नहीं है। कितनी अलग की बात है। टोटल तो इतना बढ़िया कहा, 9वें अधिकार के अंदर मोक्ष से ही पुरुषार्थ की प्राप्ति, उसमें ये प्रकरण ये उन्होंने कितना प्रश्न उठाया कि आप ये बताओ कि मोक्ष का मिलने का कारण ये 5 समवाय यानी कर्म का क्षय निमित्त काल अवधि होना, इससे होता है कि उसको पुरुषार्थ से होता है। तो काल अवधि होना तो कोई चीज़ ही नहीं है, अब बाकी पुरुषार्थ से होता है। तो पुरुषार्थ कर कि साहब वो द्रविलिंगी ने इतना तो पुरुषार्थ करा, तो उन्होंने ऐसा झटकारा उसको कि उल्टा पुरुषार्थ करे उससे मोक्ष नहीं होता है। द्रविलिंगी को 11 में ये बात समझ में नहीं आई कि पुण्य भाव तो स्वर्ग का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। तो उसने जो करा तो उसने तो जो करा है तो प्रकृति जो फल देती वो दिया, तो उसने स्वर्ग का मेहनत करी थी तो स्वर्ग मिला। अब उसने स्वर्ग को मोक्ष का कारण जाना, इसका हम क्या करें? पुरुषार्थ तो उसने करा, पर उसने विपरीत पुरुषार्थ करा, वो सही फल चाहा, तो क्या सही फल थोड़ी मिलेगा? जो कारण दिया वही फल मिलेगा। तो उसने जो कार्य कहा है वो स्वर्ग का करा था, नवग्रह का करा था, इसलिए मोक्ष कैसे होगा उसको? अरे अगर इतना नहीं समझे तो पढ़ता क्या, सुनता क्या, समझता क्या? टाइम हो गया, अब तो चलेगा, चला